ऐसा है, इस जनता की संपदा है। हमने उसमें थोड़ा सा रोक लगाई है, क्योंकि हम जनता की संपदा को ना तो लूटने देंगे ना ही लुटाने देंगे। तो उसमें थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो लोग हैं, जो इस प्रकार के कार्य भारतीय जनता पार्टी से करवाते हैं, वो इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं सर। और जो हमारी पोजीशन है, वो हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर धीरे धीरे आ रही है। ठीक है कि भीषण आर्थिक परिस्थिति के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। अगर मैं आज ओपीएस को बोलता हूं कि मैं ओपीएस की जगह मैं इस क्षेत्र यूपीएस में चला जाता हूं, ओपीएस बंद करता हूं, तो मुझे 1600 करोड़ रुपए मिल जाएगा, क्योंकि उनकी कंडीशन है। तो फिर भी इस विषम आर्थिक परिस्थितियों में हम हिमाचल की जनता को साथ लेकर, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि हम जल्दी इस आर्थिक स्थिति से उभर कर आएंगे और 2027 में जिस प्रकार का हम नीतिगत बदलाव ला रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं। सर, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे हुए, हिमाचल में अभी श्री मणिमहेश यात्रा शुरू होगी, वहाँ भी चौपर सेवा होती है, तो क्या ऐसी कंडीशंस नहीं, वो आपने मेरे ध्यान में लाया है जी। और मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ पे गौर किया जाए। एक और मैं कहना चाहता हूँ उन्ना के स्कूल के मामले में। उन्ना में जिस स्कूल में मैं आज उद्घाटन कर आया हूँ, जिस बिल्डिंग के, उसमें अगले वर्ष से सीबीएसई की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। वहाँ सीबीएसई के तहत हमारे उन्ना जो राजदादा जी ने मुझसे मांग रखी है कि उन्ना के स्कूल में सीबीएसई की पढ़ाई की जाए, उनको कर दिया जाएगा। अगले इस वर्ष से उन्ना में सरकारी स्कूल में सीबीएसई का पहला स्कूल जो होगा उन्ना का होगा। सर, भाजपा लगातार कांग्रेस पर चुनाव माफिया राज को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। महत्वपूर्ण प्रकरण में गैम्बलिंग एक्ट के तहत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उसमें एक फिशरमैन कमेटी के सदस्य का नाम मेरी बात सुनिए, पकड़ कौन रहा है? सरकार। पुलिस तो पकड़ रही, सरकार पकड़ रही है। किसी ने रोका और उसको, उनको रोका तो बाप उनको बोलना चाहिए कि आपके टाइम तो माफिया खुले आम घूमते रहे, हमारे टाइम में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में चिट्टा वाले, माइनिंग माफिया वाले, सब लोगों को सलाखों के पीछे हम भेजने जा रहे हैं और भ्रष्टाचार पर अधिक से अधिक चोट करने जा रहे हैं। वो किसी की पार्टी के संबंधित हो। धन्यवाद। के उद्घाटन शिलान्यास किए गए, क्या कहते हैं? विधानसभा क्षेत्र में जब सतपाल रायजादा जी चुनाव हारे, उस समय तो ये शांत रहे एक साल तक। फिर मेरे पास ये आए, उन्होंने कहा कि इस कॉलेज को बिल्डिंग को पूरा करने और जो स्कूल की बिल्डिंग को पूरा करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। हमारी सरकार ने इन बिल्डिंग को पूरा करने के लिए पैसे उपलब्ध करवाए और आज जब बिल्डिंग पूरी होगी है, उसका उद्घाटन करने आए और साथ ही उन्ना महाविद्यालय में कन्या महाविद्यालय के हॉस्टल का शिलान्यास भी हमने किया। सर, जो लगातार आरोप लगा रही है कि अपनी जो 10 गारंटियां दी, उनको कांग्रेस जो है वो सत्ता में आने के बाद भूल गई। भाजपा का काम आरोप लगाना है और उनका वो दायित्व भी बनता है। पहली गारंटी सरकारी कर्मचारियों को हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया और जब पहली गारंटी को हमने पूरा किया तो पहली कैबिनेट थी, उस समय कोई चुनाव नहीं हो रहे थे कि चुनावों के मद्देनजर हम चाहते तो 2027 के बजट में कर सकते थे। हमने कहा कि नहीं, हमने पहली गारंटी ओपीएस के रूप में दी। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, हमने ओपीएस दी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को। हमने कहा कि रिटायरमेंट के बाद उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा। जो बीजेपी की सरकार केंद्र की है और यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने हमारी 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग को, जो उनके समय मिलती रही, बंद करवा दी। एडिशनल बोरिंग का मतलब है कि हमें 1600 करोड़ अगर हम ओपीएस नहीं देते तो हमें वो जारी रखनी थी। लेकिन हमने ये नहीं देखा, हमने देखा कि सरकार के कर्मचारी और अधिकारी जो इस प्रदेश की विकास में एक नई गाथा लिखी, एक नया इतिहास लिखा है। जब वो 30 साल बाद या 35 साल बाद नौकरी करके जाएंगे और उसके बाद उनके पास अगर हम इकट्ठा पैसा दे देंगे, वो भावनात्मक रूप से अपने बच्चे के गहने से कहीं खर्च कर देंगे और बाद में उनके पास कोई पैसा नहीं रहेगा,
तो उनको सुरक्षा, वृद्धावस्था की सुरक्षा कैसे मिलेगी? तो आज हमने ओपीएस देकर उन सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को हर महीने एक अशोर्ड इरिगेशन दी है। इन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? एडिशनल बोरिंग 1600 करोड़ की बंद कर दी। अब भी दबाव डाल रहे हैं कि यूपीएस में आप इसको कर दीजिए। मैं राजनीतिक तौर पर कहना चाहता हूं, इस प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी हमारे परिवार के लोग हैं। अगर राजनीति में ये चीजें नहीं आनी चाहिए, और जो 1600 करोड़ की एडिशनल बोरिंग है, उसके अलावा जिस प्रकार के आपदा प्रदेश में आई, उस आपदा में 10,000 करोड़ का आकलन केंद्र सरकार की नेतृत्व की टीम ने किया। आज तक एक पैसा उससे नहीं मिला है। इतनी सड़कें, पुल टूट गए थे, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया, और जो इनके टाइम के अधूरे बिल्डिंगें थी उनको अब हम पूरा कर रहे हैं। मुझसे पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले मुझे 2.5 साल हुए हैं। 1000 करोड़ की बिल्डिंगें वो बनाकर भारतीय जनता पार्टी वाले चले गए। वो बिल्डिंगें क्यों बनी? क्या कॉलेज की बिल्डिंग बननी चाहिए थी? क्या गर्ल्स का हॉस्टल नहीं बनना चाहिए था? या कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग अधूरी, उसके लिए पैसे देने चाहिए थे? 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनी है और खाली पड़ी है। सारे चाहे सारे जिलों की बात, शिमला की बात कर लो, कांगड़ा की बात कर लो, मंडी की बात कर लो, ऊना की बात कर लो, बिल्डिंगें खाली है।